ऐसा लग रहा है कि उस पूरे कॉर्डेलिया जहाज में बस एक आर्यन खान ही मौजूद था, जिस तरह से केस को एनसीबी आगे ले जा रही है। इसलिए ये सारा का सारा जो चल रहा है प्रोसिक्यूशन, ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे इशू से डाइवर्ट करने का इंटेंशन है मेरे हिसाब से। जितने दिन मीडिया आर्यन खान पे रहेगी तो मीडिया दूसरे जगह जो ये छुपाना चाहते हैं उस तरफ नहीं जाएगी। तो पूरी एक पुलिसिंग शुरू हो गई है कि फांसी पर डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। एक अलग तरीके का लग रहा है, जैसे समाज दो हिस्सों में बट गया और उनमें आपस में जंग छिड़ गई है। आज लाइव डिबेट में अंजना कश्यप ने सभी का दिल जीत लिया। आज दलाली छोड़कर कुछ सवाल किए गए। आर्यन खान को किस तरीके से फंसाया गया उसके सबूत भी सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने भी पूरी तरीके से बताया कि आर्यन खान को शाहरुख खान का बेटा होने की सजा दी जा रही है और किस तरीके से दूसरे केस से डाइवर्ट करने के लिए इस केस को उछाला जा रहा है। पूरी पुलिस इस पर लगा दी गई है। देखिए किस तरीके से बहस की गई है, आर्यन खान को किस तरीके से फंसाया गया है। पूरी डिबेट आप जरूर सुनकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये जिस तरह से अब आर्यन खान को लेकर एक पूरा तबका है, हिस्सा है जो कह रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। एनसीपी के नेता को भी आपने सुना होगा, नवाब मलिक को, सब कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है। शाहरुख खान के बेटे होने की सजा वो भुगत रहे हैं। बीजेपी चला रही है एनसीबी को। आपका क्या जवाब होगा सर इस पर? और देखिए, मैंने पिछले साल भी जब रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने अरेस्ट किया था तब भी कहा था कि नारकोटिक्स का कोई केस नहीं बनता है। मैंने उस समय भी कहा था कि भले अरेस्ट सही हुआ है क्योंकि सीबीआई को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया तो कम से कम चलो एनसीबी ने कर लिया, इसलिए कहीं ना कहीं जस्टिस हो गया सुशांत के परिवार वालों के साथ। ये जो पूरा कानून है अंजना जी, ये सारा पोजीशन बेस्ड है। अगर पोजीशन नहीं मिलता है ना तो इसमें कोई अरेस्ट कभी होने का सवाल ही नहीं बनता। और जहां तक आप एक कंज्यूमर की बात करें, मैं तो कहता हूं आप ड्रग एडिक्ट को ले लें, जो ड्रग उसके खून में भरा हुआ है, रोज ड्रग में लिप्त है, अगर पुलिस उसको पकड़ती है या कोई उसको पकड़ता है तो थोड़ी आप उसको पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं, आप उसको रिहैब सेंटर में ले जाते हैं। इसलिए समाज भी, कानून भी, ये हमेशा जो कंज्यूमर है उसको इस तरह से मुजरिम के तौर पे कभी नहीं देखता। जहां तक रही बात इंटरनेशनल रैकेट की, तो ये तो बात अब वो उन्होंने गलती कर दी है, बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर दिया है। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए, वो अपने आप को बचाने के लिए वो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। इसलिए मेरे को तो लगता है कि जज को सी थ्रू करना चाहिए था और स्ट्रेट अवे इनको, इसका तो एक मिनट भी नहीं बनता पुलिस कस्टडी या रिमांड या जुडिशियल कस्टडी, कुछ भी नहीं बनता मेरे हिसाब से। तो इसलिए इस तरह के मामले में आप एक 22-23 साल के लड़के को जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ये एक समाज के लिए गलत है, क्योंकि कल किसी का बच्चा हो सकता है। देखिए, आप किसी पार्टी में बच्चे जाते हैं और पार्टी में क्या चल रहा है सब लोग को पता नहीं होता। दिल्ली के हर पार्टियों में मैं सुनता हूँ कि बहुत कुछ इस तरह का होता रहता है, लेकिन अगर एनसीबी को हिम्मत हो तो आकर के अरेस्ट करें ना, दिल्ली के पार्टीज में रेड मारे, दिल्ली के पार्टीज में देखिए कि ड्रग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसलिए ये सिंडिकेट वाली बात बोलना इंटरनेशनल उससे जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा है तो फोन से ही तो जुड़ा होगा ना। आप फोन जब्त कर ले, आजकल तो फोन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल रखता है पूरा। पेगासस तो आपके बंद फोन को भी खोल देता है, आपके फुट कैमरा को भी खोल देता है। तो इसलिए आज के दिन में तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल इतना जबरदस्त है, डिलीटेड व्हाट्सएप चैट रिवाइव हो जाते हैं। ईडी ने रिवाइव किया था रिया चक्रवर्ती के मामले में। इसलिए आप फोन जब्त कर ले, इसलिए अरेस्ट करने की क्या जरूरत है? अल्टीमेटली तो आपको फोन ही बताएगा अगर किसी से कॉन्टैक्ट हो रहा हो, अनलेस कि आपका कहना है कि ये चिल्ला करके बात करता था सीधे यूएसए में और इसकी आवाज यूएस पहुंच जाती थी, इसलिए इससे पूछना पड़ेगा डायरेक्टली कैसे बात करता था, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो किसी माध्यम से ही करेगा ना। इसलिए मेरे हिसाब से अंजना जी, ये जो सारा काम हो रहा है ना, और कुछ पब्लिसिटी के डर से भी उनको अब लग रहा है कि इतनी ज्यादा पब्लिसिटी इस केस में मिल रही है कि अगर कल को कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि इन्होंने सारा अरेस्ट ही गलत किया था तो इनको बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए वो सब के चक्कर में अब एक कहानी पे कहानी बनाए चले जा रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत गलत हो रहा है इस मामले। यही मैं आपसे कहना चाह रही थी सर। कहते हैं कानून की आंखें अंधी होती हैं, तो सेलिब्रिटी होने का किसी को फायदा भी नहीं मिलना चाहिए तो उसका नुकसान भी नहीं होना चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं बहुत बड़ी है। क्या एक मैल इंटेंशन से अपने फेस सेविंग के लिए एनसीबी लगातार, क्योंकि आपने भी कहा बेलेबल ऑफेंस में बुक कर दिया है, अब उनको समझ नहीं आ रहा कैसे फेस सेविंग करें, तो इंटरनेशनल रैकेट करें। तो भाई खोलिए आप इंटरनेशनल रैकेट, स्कूल्स, कॉलेजेस, पार्टीज, हर जगह ड्रग्स जिस तरह से फैल रहा है। आप कितने लोगों को, ऐसा लग रहा है कि उस पूरे कॉर्डेलिया जहाज में बस एक आर्यन खान ही मौजूद था, जिस तरह से केस को एनसीबी आगे ले जा रही है, और एक मैल इंटेंशन साफ दिखाई दे रहा है। देखिए अजय जी, मेरा ये मानना है कि अगर ये सच में कोई ड्रग सप्लायर को अरेस्ट कर देना, जो ड्रग में सप्लाई करता है समाज में,
तो मैं इनको सिंघम मांग लेता, मैं बोलता कि हाँ इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन ये 3-4 बच्चों को अरेस्ट कर लेना, जो कि शायद कंज्यूम करते होंगे ऑकेजनली या नहीं करते होंगे, आई डोंट नो, मैं उसके बारे में कह नहीं सकता, लेकिन एलिगेशन तो कोई पोजीशन का नहीं है और ये कानून पूरा पोजीशन बेस्ड है। इसलिए अगर, क्योंकि जितना क्वांटिटी आपके पास है ना अंजना जी, उसी से आपकी सजा भी तय होती है। अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो 1 साल, अगर स्मॉल से ज्यादा क्वांटिटी है तो 10 साल, और कमर्शियल क्वांटिटी है तो 20 साल। तो जब क्वांटिटी बेस्ड सजा है तो बिना क्वांटिटी के तो आपका अरेस्ट होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता मेरे हिसाब से। इसलिए ये सारा का सारा जो चल रहा है प्रोसिक्यूशन, ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे इशू से डाइवर्ट करने का इंटेंशन है मेरे हिसाब से। जैसे उन्होंने सुशांत सिंह का सीबीआई केस को डाइवर्ट कर दिया उस समय नार्कोटिक्स को ला करके, उसी तरह से आज भी कहीं ना कहीं कोई और इशू को डाइवर्ट करने के लिए सारा ये एनसीबी का ये पूरा का पूरा रवैया चल रहा है कि जितने दिन मीडिया आर्यन खान पे रहेगी तो मीडिया दूसरे जगह जो ये छुपाना चाहते हैं उस तरफ नहीं जाएगी, मेरा ये मानना है। और विकास जी ये भी देखिए कि आप विदेशों में इस तरह के कंजम्पशन में ऐसे लोगों को रिहैब सेंटर्स, जैसा कि आप कह रहे थे, बच्चों को रिहैब सेंटर्स में डाला जाता है, और यहाँ पर तो पूरी एक पुलिसिंग शुरू हो गई है कि फांसी पर डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। एक अलग तरीके का लग रहा है, जैसे समाज 2 हिस्सों में बट गया और उनमें आपस में जंग छिड़ गई है। जबकि सवाल यह है कि अगर कंजम्पशन का मामला है तो ऐसे लोगों को रिहैब में भेजने की जरूरत है। सही बात है। और आपको मैं बताऊं, बहुत से देश में, जैसे एम्स्टर्डम में, यूएस के कई डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के मोस्ट ऑफ द ड्रग्स परमिटेड है। आप ऑफिशियली खरीद सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से किसी भी जो सो कॉल्ड कंज्यूमर है, आई मीन उसके अगर व्हाट्सएप चैट में भी होगा कुछ, तो कंज्यूमर से कंज्यूम करने के बारे में ही होगा जी। तो कंज्यूमर जो है वो आपका बिल्कुल मेरा यही मानना है कि ये सारे लोग विक्टिम्स हैं सोसाइटी के, और इनके साथ कहीं ना कहीं सहानुभूति होनी चाहिए और इनको एक मेंटरिंग प्रॉपर होना चाहिए। इनको अगर आप एक पुलिस स्टेशन में बुला के अगर आप 1-2-4 घंटा बैठा भी ले तो बहुत बड़ी पनिशमेंट इन लोगों के लिए, और ये दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे अगर इनको 1-4 घंटे बैठा दिया। लेकिन यहाँ तो आपने हार्डन क्रिमिनल के साथ इनको जेल में भेज दिया है, तो ये तो बहुत ही मेरे हिसाब से गलत हो रहा है। एक आखिरी सवाल सर आपसे, कोर्ट का हेजिटेशन बेल देने में समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि एक बार पहले कोर्ट ने कहा कि मैं इसमें नहीं दे सकता हूं बेल, और फिर जिस तरह से बेल पर सुनवाई हो रही है, टाल रहे हैं, फैसला सुरक्षित रख रहे हैं, तारीख पर तारीख, ये हेजिटेशन कोर्ट का जी। लोअर कोर्ट में अंजना जी, लोअर कोर्ट में आज के दिन में बड़ा इजीली एलिगेशन लग जाता है कि इन्होंने शाहरुख खान से पैसे ले लिए। तो लोअर कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट में ये नहीं होता, हाई कोर्ट का जज नहीं सोचता इस तरह की बात, लेकिन लोअर कोर्ट का जज बेल देने में भी 10 बार सोचता है कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, इतने पैसे वाले लोग हैं, कहीं मैंने अगर इनको जल्दीबाजी में कुछ कर दिया तो कल को मेरे ऊपर लॉन्च एलिगेशन आ जाएगा कि मैंने पैसे खा लिए। तो इसलिए जरा ज्यादा ही वो, और बहस बहुत लंबी चौड़ी हो गई है, इंटरनेशनल सिंडिकेट का रैकेट और पता नहीं क्या क्या बहस कर दिया है, तो इसलिए